In the third part of chapter number first solid state of 12th class, we should study the types of the crystal and how many crystal lattice are possible in crystal system. In your see at your screen, the 7 types of crystals are given. First is cubic, second is tetragonal, third is orthorhombic, fourth is hexagonal, fifth is rhombohedral, सिक्स इज मोनोक्लिनिक एंड सेवन्थ इज ट्राइक्लिनिक. देखिए क्यूबिकल क्रिस्टल्स में ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, जबकि ट्राइगोनल्स के अंदर आप देखेंगे तो इसमें जो एंगल्स आपको दिख रहे हैं ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री बट ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल. टू साइड्स आर इक्वल, वन इज डिफरेंट. इन आर्थोरम्बिक सेम केस ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर इक्वल बट all sides are not equal. In hexagonals, all sides are not equal, only two sides equal, one is different. इस चीज़ को हम बेहतर और अच्छे समझते हैं. नीचे एक टेबुलर फॉर्म में आपको दिया है, उसको देखते हैं. French mathematician Bravia show that there are only 14 possible three-dimensional lattice. These are called the Bravia's lattice. इसको हम आगे समझते हैं ये क्या बोल रहा है. लेटिस पॉइंट्स को हम ब्रावियस लेटिस बोलते हैं और ब्रावियस लेटिस को मेज़र करा जाता है बाय द लेंथ ऑफ साइड्स एंड एंगल्स अल्फा बीटा गामा बिटवीन द टू साइड्स. बिटवीन द टू साइड्स, टू कॉर्नर्स के बीच में जो कंसिडर्ड होते हैं एंगल, उसको कैलकुलेट करा जाता है. अब वी हैव सीन दैट द 7 टाइप्स ऑफ द क्रिस्टल ज्योमेट्रीज आपने पढ़ा है. अब देखिए उसी टाइप में बता रहा है. फर्स्ट पार्ट क्रिस्टल सिस्टम है, सेकेंड पॉसिबल वेरिएशन है. यही जो पॉसिबल वेरिएशन है इन्हीं को ब्रावियस लेटिस बोलते हैं. आप काउंट करेंगे दीज आर नंबर इन 14 और एक्साइल डिस्टेंस होता है. जो ए बी सी तीनों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. साइड्स के बारे में बताया है. एज एंगल अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होते हैं. एग्जाम्पल NaCl, Zn प्लेट, कॉपर. इस तरह टेट्रागोनल क्रिस्टल होता है. इसमें दो ही बॉडीज़ हो सकती हैं, दो टाइप की यूनिट्स हो सकती हैं, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड. इसमें दो साइड्स इक्वल होंगी, एक साइड डिफरेंस होगी, बट ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड इक्वल. ओके. वाइट टिन ऑक्साइड्स एंड टाइटेनियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट. इसमें आपको याद करना है कि जो किनके एंगल्स 90 डिग्री हैं, कौन से एंगल्स बराबर हैं. ओके. कौन सी साइड्स बराबर हैं, क्योंकि पेपर में आपसे पूछा जा सकता है डिस्टिंग्विश द क्रिस्टल क्यूबिक एंड आर्थोरोम्बिक. तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्यूबिक में ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, बट इन आर्थोरोम्बिक ऑल साइड्स आर डिफरेंट बट ऑल एंगल्स आर इक्वल. इसको हम पढ़ते हैं. सबसे ज़्यादा आर्थोरोम्बिक की पॉसिबल्स वेरिएशंस होते हैं, पॉसिबल यूनिट सेल होती हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड. ये मैं आपको बता चुका हूँ. हेक्सागोनल क्रिस्टल जो होता है डायमंड और आपने ग्रेफाइट का नाम सुना होगा, तो ग्रेफाइट क्रिस्टल इज़ नोन एज द हेक्सागोनल क्रिस्टल. इसमें हेक्सागोन आप देखते हैं तो उसका बॉन्ड एंगल 120 होता है और दो साइड्स का एंगल जो है 90 डिग्री. तो अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री होता है और गामा 120 होगा. और हेक्सागोनल की दो साइड्स इक्वल होंगी बट थर्ड साइड डिफरेंस होगी. जबकि ट्रायगोनल क्रिस्टल एक प्रिमिटिव ही शो करता है, यानी SCC टाइप का क्रिस्टल ही बना पाता है. इसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल बट नॉट 90 डिग्री. ट्रायगोनल आपने देखा होगा 60 डिग्री का एंगल बनाता है और इनमें सभी साइड्स बराबर होती हैं. तो यानी कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा बट ऑल साइड्स आर इक्वल. ओके. कैल्साइट इसका एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप कुछ एग्जाम्पल्स याद रखिएगा. मेन जो चीज़ याद करने वाली साइड्स और उसके एंगल्स, किस क्रिस्टल की क्या प्रॉपर्टी है मेज़र करना है. लास्ट में देखिए मोनोक्लिनिक में दो टाइप की यूनिट सेल पॉसिबल है, प्रिमिटिव एंड एंड सेंटर्ड. और ट्राइक्लिनिक, जब भी क्लिनिकल वर्ड आ जाए या दैट मीन्स उनमें ऑल साइड्स आर डिफरेंट. ओके. एंड मोनोक्लिनिक में एंगल्स जो होते हैं, टू एंगल्स आर 90 डिग्री एंड थर्ड एंगल इज़ नॉट 90 डिग्री. जबकि ट्राइक्लिनिक के अंदर जो होता है ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल एंड नॉट 90 डिग्री. ये याद रखिएगा. लैब में हम जो मोस्टली रिएजेंट यूज़ करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ये मोस्टली ट्राइक्लिनिक टाइप क्रिस्टल होते हैं. नेचर में हम जो भी क्रिस्टल देखते हैं, कई सारे क्रिस्टल जिनमें हम शेप नहीं दिखाई देते हैं, जिनके हम शेप देखते हैं तो अपने ऊपर नॉट प्रॉपर दिखाई देते हैं, तो वो सब ट्राइक्लिनिक के अंदर आते हैं. अब इसकी हम शॉर्टकट ट्रिक समझेंगे कि किस तरीके से इसको याद करना है. फिर से देखिए,
ये आपको बोल रहा है फर्स्ट जो है आपका क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ट्रायगोनल, देन लास्ट में मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। एग्जाम्पल सब याद रखेंगे, मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक ट्रिक दिखाई दे रही है क्रिस्टल सिस्टम को याद करने के लिए। C2RHMT मैंने बोला, ध्यान से देखिए, C2RHMT, C स्टैंड फॉर क्यूबिक, T स्टैंड फॉर टेट्राहेड्रल, O स्टैंड फॉर ऑर्थोरोम्बिक, R स्टैंड फॉर रोम्बस, H स्टैंड फॉर हेक्सागोनल, M स्टैंड फॉर मिनीक्लिनिक एंड T स्टैंड फॉर द ट्राइक्लिनिक। देखिए अब इसके ऊपर आप देख रहे हो 012 दिया है। 012 एक ट्रिक है। देखिए क्यूबिकल क्रिस्टल्स में ऑल साइड्स जो होती हैं इक्वल होंगी। सेकंड में टी दिया है, टी में 1 क्रॉस यानी 1 कट करना है आपको। ये आपको मेरे अंदाज से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यूबिकल जो होता है उसमें 0 1 आएगा, 0 देन 1 देन 2, 0 1 2। इसको आप समझाता हूँ मैं आपको किस तरीके से करना है। आई थिंक ये ट्रिक आपको समझ में आ रही होगी। C2RHMT, C स्टैंड फॉर क्यूबिक, ये मैं आपको बता चुका हूँ। T फॉर टेट्राहेड्रल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, R फॉर रोम्बस, H फॉर हेक्सागोनल, M फॉर मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है हमको। देखिए कि CTO लिखेंगे आप, और इसमें A B और C जब लिखेंगे तो इसके आगे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ट्रिक में आपको बताया था, ये लिखा A देन B देन C, अगेन A B और C दिया है। अब देखिए इसकी ट्रिक कैसे होगी। फर्स्ट का आपको 0 बताया था, 0 1 2, और जब डालेंगे तो यहाँ पे एक लास्ट साइड को 0 है तो दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी साइड कैंसिल नहीं होगी। ओके, 1 लगाया तो 1 साइड कैंसिल करना है, 2 लगाया तो 2 साइड कैंसिल करना है। यानी क्यूबिकल क्रिस्टल में ऑल साइड्स आर इक्वल, टेट्राहेड्रल में ओनली 2 साइड्स इक्वल, थर्ड इज डिफरेंट, एंड आर्थोरोम्बिक में अगर 2 लगाया दैट मीन्स दोनों ही साइड्स इक्वल नहीं होंगी। यानी हम बोल सकते हैं A नॉट इक्वल B नॉट इक्वल C। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, दैट मीन्स अल्फ़ा बीटा और गामा ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह हमारे पास C2 कर दिया हमने, RHMT, RHMT मैंने बोला, तो इसको भी हम लिखेंगे 0 1 2, और जो लास्ट वाला उसको रिपीट कर दी 2, फिर आप साइड लिख दी A B C। यहाँ पे ऑल साइड साइड इक्वल होंगी। फिर दूसरा A B और C जब लिखा आपने तो एक बना दी यानी 1 कैंसिल हो जाएगा, और A B और C यहाँ पे तीनों ही कैंसिल हो जाएंगे। यानी अगर हम समझ रहे हैं इस चीज़ को तो बहुत ट्रिकी है ये। ऑल साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस, ट्राइगोनल में 2 साइड्स आर इक्वल, 1 इज़ डिफरेंट, और मोनोक्लिनिक में ऑल साइड्स आर डिफरेंट, एंड लास्ट ट्राइक्लिनिक में ऑल साइड्स आर डिफरेंट। इस तरीके से हम इसको RHMT था, सॉरी RHMT था, यहाँ H बनाना पड़ेगा आपको, वैसे गलती होगी, RHMT होता है। H फॉर हेक्सागोनल के लिए यूज़ करते हैं, इसमें एक साइड इक्वल होती है, 2 एंगल 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये आप करेंगे। इसके एंगल्स, रोम्बस जो होता है इसमें एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता, बट ऑल एंगल्स आर इक्वल। हेक्सागोनल्स में 2 एंगल्स जो हैं 90 डिग्री होते हैं और एक एंगल 120 डिग्री होता है। मोनोक्लिनिक के अंदर 2 एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और थर्ड वाला एंगल 90 डिग्री इक्वल नहीं होगा। और ट्राइक्लिनिक में तीनों एंगल्स भी इक्वल नहीं होते हैं, तीनों साइड्स भी इक्वल नहीं होती। ये ट्रिक है, इसको याद रखेंगे आप, एक बार कॉपी में करके देखें, आपको समझ में आएगा। प्रिमिटिव सेल्स मतलब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल होता है जिसमें 8 एटम 8 कॉर्नर्स पे होते हैं, प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बॉडी सेंटर्ड यानी जिसमें कॉर्नर पे साथ साथ बॉडी के बीच में या फेस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो बॉडी सेंटर्ड होता है। फेस सेंटर्ड यानी हर एक फेस के बीच में एक यूनिट सेल होती है, उसे फेस सेंटर्ड कहा जाता है। अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट सेल 14 सेल दिए हैं। आप देखिए 7 क्रिस्टल सिस्टम दिए हैं और इसमें नंबर ऑफ़ यूनिट सेल काउंट करेंगे तो काउंट कैसे करना है, पॉसिबल वेरिएशन जहाँ दिए हैं उसको काउंट करिए। 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 3 14। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि 7 सिस्टम के अंदर लगभग 14
यूनिट सेल होती हैं, यूनिट टाइप्स होते हैं, जिसे ब्रावियास लैटिस बोला जाता है। ओके, नाउ ये आपको बॉडी सेंटर्ड दिए हैं। देखिए, प्रिमिटिव सेल, बॉडी सेंटर्ड सेल। प्रिमिटिव सेल में 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम है, एंड सेंटर्ड पे 10 एटम्स होते हैं, 8 कॉर्नर पे 8, और 1 जो है अपोजिट, 2 जो एटम्स है अपोजिट फेसेस पे होंगे। बॉडी सेंटर्ड में 9 एटम्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स पे 8 होते हैं, और 1 8 बॉडी सेंटर। और लास्ट वाला फोर्थ अगर आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर आपको 14 एटम दिखाई देंगे, 8 कॉर्नर पे 8 है, और ईच फेस पर एक एटम होता है। ध्यान से देखिए। अब प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स हो गए, आगे देखते हैं। ये इसका जो अरेंजमेंट दे रहा है, इन्हें यूनिट सेल्स कहा जाता है। देखिए, फर्स्ट वाला क्यूबिकल यूनिट सेल दिया है, सेकंड में आपको बता रहा है किस तरीके से आपको साइज़ को मेजरमेंट करना है, और कहाँ 90 एंगल का आप जज करना है आपको। जो कॉर्नर पे एंगल बनते हैं वहाँ से एंगल जज कराता है अल्फ़ा बीटा गामा। यूनिट सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यूनिट सेल देखिए, फर्स्ट सेल होता है प्रिमिटिव क्यूबिकल यूनिट सेल, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में एससीसी भी बोलते हैं। ओपन स्ट्रक्चर होता है, इसमें कॉर्नर पे केवल 1/8 सपोर्ट करता है, ये प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। 1/8, ये देखिए कॉर्नर पे 8 × 1/8 दिया है उन्होंने। इन द सेल द ईच क्यूबिक यूनिट सेल हैज़ द 8 एटम एंड इट्स कॉर्नर टोटल नंबर ऑफ एटम्स 8 एंड सपोर्टेड 1/8। सो यहाँ पे अगर कॉर्नर अपन जोड़ेंगे तो समझ में आएगा। तीनों डायग्राम को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे सी वाले डायग्राम में अगर आप देखेंगे, कॉर्नर पे एक सर्कल था, एक स्पेयर था, कट करा तो इस स्पेयर का केवल 1/8 है, और आप काउंट करेंगे तो ऊपर 4 है और नीचे 4 है, टोटल 8 है। यानी हर एक स्पेयर का केवल 1/8 सपोर्ट करता है, और 8 एटम के 8 सपोर्ट करते हैं। दैट्स वाई 8 से 8 कैंसिल होगा तो यू गेट 1 यूनिट सेल। देखिए, इसके बाद आगे दिया है इसका अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए, 9 एटम्स होते हैं, 8 कॉर्नर पे 8 हो गए, और एक बॉडी के सेंटर्ड होगा। बेहतर तरीके से सी वाले डायग्राम में देखिए, इन द सी डायग्राम द 8 एटम्स एट कॉर्नर बट सपोर्टेड बाय 1/8 एंड सेंटर बॉडी सपोर्ट 1, तो वी गेट द 2 यूनिट सेल। देखिए यहाँ दिया है 8 कॉर्नर्स 1/8 सपोर्ट करता है तो गेट 1 एटम, एंड बॉडी सेंटर्ड का पूरा के पूरा सपोर्ट करता है, देखिए आप, तो दैट इज़ 1, तो 1 + 1 = 2 बॉडी सेंटर्ड यूनिट हो गई। आगे देखिए फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड जो होता है इसमें 14 एटम्स होते हैं, कॉर्नर पे 8 एटम कंपलसरी हैं, 1 एटम वो ईच बॉडी के सेंटर्ड पे होगा। देखिए सी वाले डायग्राम में बता रहा है कॉर्नर पे 8 एटम है, और हर एक बॉडी के फेस पे एक है। 3 आपको विजिबल दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हाफ हाफ है, और सामने फ्रंट है, जबकि इसी तरह 3 पीछे बैक साइड पे होंगे। हाँ, तो इस तरीके से 6 फेसेस पे हर एक फेस का 1/2 सपोर्ट करता है, यानी हाफ सपोर्ट करेगा तो 3 एटम्स यहाँ से, और 1/8 × 8 करेंगे तो 1 एटम वहाँ से, तो यू गेट द 4 एटम्स। अच्छा, फाइनल एग्जाम में ध्यान रखिएगा, एससीसी के अंदर नंबर ऑफ़ यूनिट सेल 1 होती है, बीसीसी के नंबर ऑफ़ यूनिट सेल 2 होती है, एंड एफसीसी में नंबर ऑफ़ यूनिट सेल 4 होते हैं। इस चीज़ को आप दिमाग में बिठा के रखिएगा, ये पेपर में पूछा जाता है। ओके, देखिए अब इंटेक्स क्वेश्चन दिया है, दिस इज़ द असाइनमेंट, ऑल्सो होमवर्क यू हैव टू डू इन योर फेयर कॉपी। इंटेक्स क्वेश्चन में क्या है, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ द लेटेस्ट पॉइंट। लेटेस्ट पॉइंट के सिग्निफिकेंस क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लेटेस्ट पॉइंट के सिग्निफिकेंस पॉइंट जो आपको दिख रहा है, अल्फ़ा बीटा गामा एंगल्स एंड साइड्स ABC, इसको हम ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले आप लिखिए AB, फिर लिखिए BC, एंड देन लास्ट में लिखिए CA। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इसको याद रखने का तरीका। अब आपको करना क्या है, आप अल्फ़ा बीटा गामा, नॉर्मली हम बोलते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, तो B से स्टार्ट करिए, BC के बीच में, ये हो गया अल्फ़ा, देन ये हो गया बीटा, और ऊपर आप जाएंगे तो गामा। तो इससे आप समझ में A और B के बीच में बॉन्ड एंगल अल्फ़ा होगा, B और C, A और B के बीच में जो होगा वो गामा होगा, B और C के बीच में जो होगा वो अल्फ़ा होगा, और C और A के बीच में जो होगा बॉन्ड एंगल बीटा। ये याद करने का तरीका है, नॉर्मली आप इस तरीके से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए डायग्राम में बता रहा है B और C के बीच में अल्फ़ा है, A और C के बीच में बीटा है, और A और B के बीच में गामा। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं।
गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट, आपको बता दिया. साइड्स एंड एंगल्स आर द सिग्निफिकेंस. नेम द पेरीमीटर दैट द कैरेक्टर्स आर यूनिट सेल, अल्फा बीटा गामा एंड साइड्स ए बी सी. एक ट्रिक बताई आपको मैंने कि अल्फ़ा जो है वो बी और सी के बीच में होता है, ए और सी के बीच में जो होता है वो बीटा होता है, और गामा जो है वो ए और बी के बीच में होता है. डिस्टिंग्यूश बिटवीन, ये मैंने आपको समझाया था. हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक यूनिट्स में याद रखिएगा. हेक्सागोनल्स, अब आपको ट्रिक याद होनी चाहिए कि हेक्सागोनल्स की क्या थी, मोनोक्लिनिक. मोनोक्लिनिक में आपको याद होगा तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं और बॉन्ड एंगल 290 डिग्री होता है और लास्ट बॉन्ड एंगल जो है नॉट 90 डिग्री होता है. जबकि हेक्सागोनल में हम पढ़ते हैं टू साइड्स जो है इक्वल होती हैं, वन डिफरेंट होती है. टू बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री एंड वन बॉन्ड एंगल्स 120 डिग्री होता है. इसी तरह फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड. फेस सेंटर में नंबर ऑफ एटम्स जो हैं 14 होते हैं. एंड सेंटर में नंबर ऑफ एटम 10 होते हैं. फेस सेंटर में 8 एटम एट कॉर्नर एंड 6 एटम एट ईच फेस. एंड सेंटर में number of 8 atom at corner and 2 atom at opposite face. The number of unit cell in face centered is 4. Number of unit cell in end centered is 2. Okay, the packing in face cubit centered is high. Packing in end centered unit cell is low. अच्छा, पेकिंग क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ एटम्स अगर ज़्यादा होंगे तो वहाँ पेकिंग ज़्यादा होगी और नंबर ऑफ़ एटम्स अगर कम होंगे तो पेकिंग कम होगी. फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ यूनिट सेल 4 एंड एंड सेंटर्ड नंबर ऑफ यूनिट सेल 2, ये आपको बता चुका हूँ. लास्ट क्वेश्चन देखिए. एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ द एटम लोकेटेड कॉर्नर. कॉर्नर आपको बताया था 1/8. बॉडी सेंटर्ड ऑफ यूनिट सेल 1 होता है. ओके, कॉर्नर पे हमेशा 1/8 सपोर्ट करता है, बॉडी सेंटर्ड पे हमेशा 1/2 सपोर्ट करता है. इस चीज़ को आप याद करके रखेंगे. ये आपका असाइनमेंट भी आपको कॉपी में कंप्लीट करना है.